यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते। देशभक्ति की प्यास है इस शुआकोट की मिट्टी में। 4190-744 पी सिपाही भुवन चंद्र भट्ट भी भारतवर्ष से उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ क्षेत्र कहते हैं कि होनहार वीरवान के होठ सीखने पर मेरी मनोकामना पूरी करता, उससे भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करो। देवी भूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ सभी पूर्व सैनिकों ने मेरी मनोकामना पूरी करके बाबू पूरे देश को एक संदेश इस मिट्टी से किया है, जहाँ पे पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया कि जैसे राजनीतिक उपेक्षा पूर्व सैनिकों की होती है, उसी जगह पर उसी नींव पर पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया कि हम लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये एक शहीद द्वार नहीं, हमारी एकता का मिशन है साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा एकता। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं फौजी संजू भाई कुमाऊनी इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज 15 जनवरी है, सेना दिवस के रूप में हमारे देश में इसे मनाया जाता है। यह 15 जनवरी सन 1949 को जब विदेशी आकाओं के हाथों से हमारी सेना की कमान हमारे देश के आकाओं को मिली। कहने का तात्पर्य इस दिन पूर्ण रूप से हमारी भारतीय सेना स्वतंत्र हुई थी, परंतु हमारे पिथौरागढ़ सोरघाटी जिले के पूर्व सैनिक इस दिन को एक शहीद भुवन भट्ट के पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं और 15 जनवरी के साथ साथ उनको नमन किया जाता है। उनकी याद में पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ सहित अनेक सेवारत व पूर्व सैनिकों ने उनका एक शहीद गेट भी बनाया है। और तभी तो जब ऐसे सैनिक शहीद भुवन भट्ट जैसे सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके, तो ऐसे देश के वीर जवानों के साथ साथ वीर देशवासियों का यह जश्न का दिन मनाने का तो बनता ही है। तो वह देखने के लिए अब हम चलते हैं शहीद भुवन भट्ट स्मृति द्वार वड्डा। शहीदों के हौसलों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने देश के लिए किया सब कुछ कुर्बान। इन्हीं शहीदों की त्याग की वजह से आज आप और हम हैं खुशहाल। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए मेरा देश भारत महान है। जो शांति अंतरिक्ष गो शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, लोकदयो शांति, वनस्पतयो शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगो शांति, ओम शांति शांति शांति। भारतवर्ष से उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ क्षेत्र सत्य देता जो अपरांते ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे वैश्वनाम मनवंतरे अष्टाविंशत कलयुगे कलयुगच्च प्रथम चरणे षष्ठी सम्राट मध्ये अत्र वर्षे कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतो माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयां सुपुण्यतिथो आजो बुधवासर्यायां पुण्य गोत्रोत्पन्नस्य शहीद श्राद्ध संबंधिना आजो श्राद्ध समझा एकोदिश श्राद्धम अहम च करिष्ये एम छोड़ियो। अपना सर्वोच्च बलिदान जिसे कहा जाता है, प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए। और यह है वह वीर माता जिन्होंने इस वीर पुत्र को जन्म दिया। और पंडित जी उनकी पुण्यतिथि आज यहाँ पर है, वहीं उनका परिवार आप इस तरफ देख पा रहे हैं। और उनके परिवार के साथ साथ यह पूरा पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ जो यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और बताते चलूं कि यही पूर्व सैनिक संगठन है जिन्होंने एक नायाब पहल करने के बाद जो यहाँ पर यह शहीद भुवन का यह गेट यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वीर सर्वत्र पूज्यते शहीद भुवन चंद्र गेट। इसका निर्माण भी पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने अपनी पहल से किया, जो है पूरे देश में एक अनूठी मिसाल आज बना हुआ है। खास है इस वड्डा की मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते, यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते। देशभक्ति की प्यास है इस शुआकोट की मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस शुआकोट की मिट्टी में। परम सम्मानीय हमारी वीर माता श्रीमती कलावती देवी जी
उनकी छोटी बहू गीता भट्ट जी। प्यारे बच्चों, मैं संगठन की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी सब अपने काम काज छोड़कर हमारे शहीद भोजचंद भट्ट जी को श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देवी भूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में वीरों की भूमि उड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक वीर गांव जिसका नाम है सुआकोट। सुआकोट गांव में हलदार कृष्णमन भट्ट जी व उनकी अर्धांगिनी श्रीमती कलावती देवी जी के घर में 25 जून 1978 को एक होनहार बालक ने जन्म लिया। कहते हैं कि होनहार वीरवान के होठ सीखने पर कुछ इस तरह की हरकतें भोलचंद जी में देखने को आती थी। बताते हैं कि वो बचपन में एक लकड़ी की बंदूक लेकर चोर पुलिस वाला गेम का खेल खेलता था, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में कुछ अलग से करने की एक बचपन से ही जिद बैठी थी। उनको एक जुनून बैठा कि मुझे अब आर्मी में जाकर कुछ नया करना चाहिए, और वो आर्मी में भर्ती हो गए। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद अपनी 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद उनको 16 कुमाऊं में पोस्टिंग किया गया। 16 कुमाऊं यानी कि मैन ईटर्स, कुमाऊं मैन ईटर्स, 2 शब्दों से बना मैन और ईटर्स, यानी कि 16 कुमाऊं के सामने जो भी दुश्मन आता है नरभक्षी की तरह उसको सपाचट कर देते हैं। नंबर 4190 744 पी सिपाही भुवनचंद्र भट्ट भी इसी 16वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सैनिक थे और बटालियन की AOR के अग्रिम पोस्ट पर तैनात थे। सन 2001 में बटालियन के साथ ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत कुपवाड़ा जनपद के संगधार क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर बेहद विपरीत परिस्थिति तथा बर्फबारी का सामना करते हुए सबसे अग्रिम पोस्ट पर दुश्मन की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और दृढ़ता, साहस, धैर्य, पराक्रम का परचम लहराते हुए पोस्ट की रक्षा में डटे थे। परंतु दिनांक 15 जनवरी सन 2002 को दुश्मन ने पोस्ट पर आर्टिलरी व मोटार फायर प्रारंभ कर दिया, जिसमें वह पोस्ट बंकर ध्वस्त हुआ, जिसमें सिपाही भुवन भट्ट देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेरी प्रार्थना सीधा जो तुमने मेरा मनोकामना पूरी कर सकते, तुम अमर रह जाए, तुम सुहान अमर रह जाए। हमारे बाल बच्चे बहुत बड़े बड़े खूब छोटी उम्र में लागे बहुत बड़ी जाओ जो ये तुम चुनाव लड़मसा में तुम जीते जो मैं बहुत आशीर्वाद है बाबू, जो तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर उससे भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करवाई जा। मैं सब पूर्व सैनिकों ने मेरी मनोकामना पूरी करके बाबू तुम सब मेरे मुझे बराबर हो और तुम उनको सुहाग अमर रह तुम्हारे बहुत चंदा फूल राज्य मेरे आशीर्वाद। आपके इस प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप जो वचन है इसके हमारे दिल की गहराई को छूगे और जिस काम में हम लगे हुए हैं आपका इस प्रकार से आशीर्वाद बने रहेगा, हम पक्का जो है उसमें सफल होंगे। और ऐसे माँ का आशीर्वाद हमारे सारे परिवारों को, हमारे बच्चों को जब मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हम जो प्रयास करते हैं बहुत छोटा कर रहे हैं, और बड़े के प्रयास करना पड़ेगा। और धन्यवाद करता हूँ इस मिट्टी को जिसकी वजह से आज एक सिंबॉलिक, मैं तो बोलता हूँ ये शहीद द्वार नहीं हमारी एकता का प्रतीक ऐसा पूरे देश को एक संदेश इस मिट्टी से किया है, जहाँ पे पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया कि जैसे राजनीतिक उपेक्षा पूर्व सैनिकों की होती है उसी जगह पर उसी नींव पर पूर्व सैनिकों ने करके दिखाया कि हम लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये एक शहीद द्वार नहीं हमारी एकता का मिशन है साहब। अगर यहाँ से कभी भी गुजरे तो आप ये बात के चले पूर्व सैनिकों की एकता का जो प्रतीक वहाँ पे खड़ा है, जो अडिग खड़ा है और जो जन्मांतर तक यहाँ पे खड़ा रहेगा, हमारी मिसाल, हमारी एकता की मिसाल, हमारी ताकत की मिसाल को बना के यहाँ पे खड़ा रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ, आज ये माता बोलते हैं कि तुम लोग करते हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिन्होंने देश के लिए अपना शहादत दी। ऐसे शहीद को
हमें नमन करने के लिए मैं एक छोटा सा एक प्रेरणा मिली कि शहीद द्वार के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, हम लोग आगे बढ़ के आ सके। और आज जो ये एक सिंबल है हमारे लिए, एक प्रतीक है, यहाँ से हर एक बच्चा सुबह भारत माता की जय कहते हुए उठता है। यहाँ नहीं ये सुर नहीं सुना देता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली बात यहाँ से हमें आज तक सुनाई नहीं दी। तो इसलिए है कि जो आप लोग साथ ये गर्व से खड़े होते हैं, जो मेडल लगा के आप लोग सामने खड़े होते हैं, हर एक के लिए एक प्रेरणा होते हैं। हम चाहेंगे कि हर शहीद का, हर वीर का, हर जवान का ये ऐसा ही सिंबॉलिक हर जगह बने और हमारे बच्चों को एक प्रेरणा हो। हमारे बच्चे जब सुबह उठे तो देखें कि मेरे गांव से, मेरे शहीद से, मेरे आस पड़ोस से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और हमें पता ही नहीं है उसका। और इस जनपद से, इस सभी लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस जनपद को एक नया जनपद, एक नई चेतना, एक ऐसा जनपद जहां से हर घर से एक वीर होता है, जहां पे हर एक घर से एक बच्चा प्रेरणा लेके उठता है कि मेरे सीने में भी एक फौज की भर्ती हो और मैं देश के लिए काम करूं। ऐसे जनपद को हमने सुधारना है, संवारना है और हमारे बच्चों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे देनी है, नहीं उनको एक चेतना यहाँ पे देनी है कि आप लोग आगे चलिए, हम आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं।